तो बताओ इसको कैसे सॉल्व किया जाए। क्या ग्राफ से सॉल्व करते थे इसको? ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, नहीं? आपको पता है पिछले क्लास में अपन ने बात भी किया था। इसका ग्राफ कैसा होता है फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन का? एक्स का अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? y इक्वल्स टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। इसका ग्राफ कैसा बनता है पता है आपको? यस सर। पीरियोडिक फंक्शन है, नहीं? और इसका पीरियड कितना होता है? 1 होता 1। है। बहुत बढ़िया। तो 1 इंटरवल के बाद चीजें रिपीट कर रहा है, आपको दिख रहा है। तो अब देखो, तो ये जो इनक्वालिटी दिया है अपना कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? मैं 0 से लेके हाफ के बीच में। तो उसके लिए x अपने को क्या मिलेगा? तो हमने तुम्हें बताया था। तो देखो, इसके लिए क्या करो, एक तो लोअर ये वाला है 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि y इक्वल्स टू 0 लाइन ड्रॉ कर लो। तो y इक्वल्स टू 0 क्या ये x एक्सिस जो है, क्या इसी को अपन बोलते हैं y इक्वल्स टू 0? यस बताओ जी, बोलते हैं। यस सर। अब y इक्वल्स टू 1/2 लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा आएगा? क्या वो लाइन कुछ ऐसा होगा? ये होगा y इक्वल्स टू 1/2। तो अपना ये जो ग्राफ है y इक्वल्स टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का, तो क्या इसने बोला जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और साथ ही साथ 1/2 से छोटा होना चाहिए। तो तुम्हारा फेवरेबल पार्ट कौन सा है? क्या ये वाला पार्ट फेवरेबल है? बताओ, क्या ये तुम्हारा यस सर। फेवरेबल पार्ट है? ऐसे ही ये रिपीट होता जाएगा 1 इंटरवल के बाद। तो ये सोचो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आगे भी ये चलता जाएगा, आपको पता है, नहीं? तो हमने तुम्हें बताया था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप क्या करो ना, एक इंटरवल में स्टडी करो। तो एक इंटरवल क्या है यहाँ पे, यानी कि t इक्वल्स टू 1, एक पीरियड में अपन बात कर लेते हैं। तो एक पीरियड में हमने देखा जो इसने बोला जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1/2। तो एक पीरियड में इसका सॉल्यूशन क्या आया? अपन पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताएं तो ये क्या होगा? क्या ये 0 से 1/2 आएगा? बताओ। हेलो। यस सर तो यस सर। पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो अपने को मिला, तो वो मिला x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1/2। अगर अपन जनरल सॉल्यूशन बताएंगे तो क्या करते थे जनरल सॉल्यूशन के लिए? क्या दोनों साइड अपन एन टी ऐड करते थे, n इंटू टी। एन अपना इंटीजर होता था और टी क्या अपना पीरियड है। क्या ये ऐड करेंगे? और t का वैल्यू यहाँ पे क्या है? तो t का वैल्यू 1 है क्योंकि इसका पीरियड 1 है। तो आपने x बता दिया, x क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन टी और लेस देन इक्वल्स टू 1/2 प्लस एन टी। एन बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या यही सॉल्यूशन आएगा? आप वेरीफाई कर सकते हो कैसे? n का वैल्यू एक बार 0 रखो। सर टी क्या था? t आपका पीरियड था, t का वैल्यू यहाँ पे 1 रख लो। चलो 1 लिख रखते हैं क्योंकि t यहाँ पे क्या है? पीरियड, और इसका पीरियड कितना है? 1 है। तो ऐसा आएगा। यस सर। ठीक है, आप सोचो एक बार चेक करके देख लेते हैं। अगर हमने इसमें n का वैल्यू 0 रखा तो अपना x क्या आएगा? अगर n अपना 0 हुआ तो x क्या होगा बताओ? 0 से 0.5। तो x बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे? 0 टू हाफ, यानी कि 0.5। अगर n अपना 1 होगा तो x क्या होगा? क्या ये 1 से 1 प्लस 1/2 ऐसा बोलोगे? अगर अपना n यहाँ पे 2 हो जाए तो क्या ये 2 से 2 प्लस 1/2 बोलोगे? ऐसा होगा क्या? यस सर। देखो तो क्या Yes. वही मिल रहा है यहाँ पे जो आपका ये सब सॉल्यूशन आया है, ये तो वही है ना। 1 प्लस 1/2, ये क्या है? 2 प्लस 1/2, ये क्या है? 3 प्लस 1/2, यानी कि सारा सॉल्यूशन मिल रहा है इसमें। इस वाले में अपने को सारा x का वैल्यू मिल गया। बताओ। यस। हाँ,
चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है? हेलो। नो सर। हाँ ठीक है। अब इससे अगला एक क्वेश्चन अपन और भी लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर पे क्वेश्चन किए थे ना अपन, थोड़ा बहुत किए ही होंगे। यस। लास्ट क्वेश्चन क्या था, एक बार कोई बताएगा? सॉल्व फॉर एक्स, और उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इनइक्वालिटी थी। ओके चलो एक क्वेश्चन करो तो। सॉल्व फॉर एक्स सच दैट 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus 2 fractional part of x plus 2x equals to 1। ठीक है ना? इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे ये अपन देख लेंगे। इस पे स्टार लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप क्या करो, पूरे इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, फ्रैक्शन पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो अपने को पता है x को अपन क्या लिखते हैं, किसी भी नंबर को उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट में अपन ब्रेक कर सकते हैं। बताओ, ऐसा कह Yes, sir. सकते हो? ठीक है, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, लग के पढ़ेंगे। तो 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा बोल सकते हैं? बताओ। यस सर। Yes, sir. चलेगा। सर सर अब ये आप 3 के सर 3x जो लिखा है, अच्छा x के बाद आपने कर्ली ब्रैकेट क्यों नहीं लगाए हैं? x के बाहर ये देखो, ये जो है बॉक्स जो है ना, ये बॉक्स Yes, आपका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है, बॉक्स डब्बा। ओके ओके सर। ठीक है ना? कर्ली ब्रेसेस आपका क्या डिनोट करता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है ना? चलेगा? यस हाँ। अरे इन सब में कंफ्यूजन तो नहीं है ना, अपने को पता ही नहीं है क्या है ये नहीं सब। सर। हाँ। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा अपन क्या करेंगे, जो फ्रैक्शनल पार्ट को अपन लिख देंगे किसके टर्म्स में, ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में। कैसे? तो सोचो यहाँ पे कितना हो गया, 4 आ गया, 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है ना? प्लस कितना आया, 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल्स टू आपने 1 बोला है। अब हमने तुम्हें बताया जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को अपन लिख सकते हैं कि ये 1 माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 4। ऐसा कहने में किसी को दिक्कत है? नो No, नो sir. सर। अभी तक समझ में आया कैसे अपन चल रहे हैं? पहले क्या किया, जो Yes, भी sir. इक्वेशन अपने को दिया था उसको अपन ने कन्वर्ट कर लिया किसमें, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। अब हमने क्या किया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता है किसका, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, जो वो बोलता है जो उसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और लेस देन 1 होगा, इसी का अपन फायदा उठाएंगे। ठीक है ना? तो अब सोचो Yes. फ्रैक्शनल सर ये पार्ट, ग्रीन पेन से आपने लिखा, एक बार फिर से बता दीजिए। यहाँ पे ये तक, यहाँ तक समझ में आया आपको? हेलो। अरे 2 सर प्लस इससे 2 क्या हो जाएगा, 4 फ्रैक्शनल पार्ट, और यहाँ पे 3 प्लस 3 2 बॉक्स क्या हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल्स टू क्या बोल दिए, 1 माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 4। ये सही से समझ। सिंपल सा है। हाँ। तो अब सोचो इस प्रॉपर्टी का अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे अपन इसका वैल्यू रख देते हैं। तो क्या बोलोगे, 1 माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 1। अब आपको क्या करना है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को इंडिपेंडेंट बनाना है इन सब चीजों से। ठीक है ना? सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। तो क्या किया जाए बताओ, क्या इसे 4 से पहले मल्टीप्लाई कर दें तो 4 गायब हो जाएगा? यस सर। स्टेप वाइज सोचो। Yes, sir. तो 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे, इसमें आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 इंटू 4 क्या है, 0 ही होगा। 1 माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इधर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 कितना, 4 होगा। ठीक है। Yes, sir. अब सोचो यहाँ पे 1 अपने को दिख रहा है, इस 1 को कैसे गायब करेंगे?
क्या इनक्वालिटी में माइनस -1 कर देते हैं हर जगह। बहुत बढ़िया। उसे इनक्वालिटी के साइन पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ से 1 - 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसमें -1 किए और इधर भी 4 - 1 हो जाएगा, चलेगा। तो अब देखो इधर आ गया -1 और यहाँ पे आ गया -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x और इधर क्या आ गया 3। अब सोचो इस -5 को कैसे गायब करें, सोचो। सर -5 से डिवाइड करते हैं और साइन कर देते हैं। तो -5 से अपन डिवाइड कर देते हैं। तो -5 से अगर डिवाइड करते हो यानी कि माइनस से आप डिवाइड कर रहे हो या फिर मल्टीप्लाई करते हो तो इनक्वालिटी का साइन चेंज करता है, नहीं? यस सर। ठीक है ना। तो -1/- 5 और इधर इनक्वालिटी का साइन चेंज किया तो -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x और यहाँ पे भी -5 और ये भी क्या हो जाएगा -3, सॉरी यहाँ पे पहले माइनस नहीं, पहले 3 ही लिख लो, चलो 3/- -5। ठीक है। अब इन सबको गायब करो। अब देखो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या आ गया आपका, बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या आया, क्या बोलोगे? ये ग्रेटर देन है -3/5 और लेस देन इक्वल्स टू है 1/5, ऐसा कह सकते हो? 1/5। यस चलेगा। यस सर। और आपको तो पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है एक्चुअली वो तो इंटीजर होता है ना। यस सर। तो अब बताओ, कोई बोल रहा है जो तो 0/1 वैल्यू हो जाएगी। नहीं नो सर, सॉरी, 0 वैल्यू हो जाएगी। हाँ 0 हो जाए क्योंकि 3 - 3/5 से लेके 1/5 के बीच एक लौता इंटीजर दिख रहा है अपने को, दिख रहा है क्या? हेलो। यस सर। यस तो Yes, क्या sir. कह सकते हैं जो Yes, ये sir. एक तरह से लिखा है इंटीजर ग्रेटर देन -3/5 और लेस देन इक्वल्स टू 1/5, तो कह सकते हैं जो वो जो इंटीजर होगा यानी कि वो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा वो सिर्फ एक पॉसिबल है 0। इन दोनों के बीच में एक 0 एकलौता इंटीजर है जो होगा। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 0 मिल गया। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नो सर। नहीं है। तो ये 0 मिला तो क्या अपने को फ्रैक्शन पार्ट का भी वैल्यू मिल जाएगा? क्योंकि हमने ऊपर में लिखा था फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 1 - 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/4। तो क्या तुम बोलोगे ये जो 1 - 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/4, 1/4। गुड। तो 1 - 0/4 तो ये 1/4 आ गया। अब तुम बता सकते हो जो x का वैल्यू क्या होगा? क्या x को अपन लिखते हैं जो x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो 0.25। फ्रैक्शन सर 1 पार्ट। हाँ सही बता रहे हो आप। तो 0 + 1/4 तो ये क्या आ जाएगा? 1/4 आएगा। Yes, sir. यस सर। यस सर। 0.25 चलेगा, यही आंसर आएगा। समझ में आया आप सबको कैसे करना है? यस सर। तो पहला स्टेप अपना क्या होना चाहिए? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट। अब उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट को किस में कन्वर्ट, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट को किसके टर्म्स में लिखोगे? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में लिखोगे। फिर वहां से एक प्रॉपर्टी यूज करोगे जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है और लेस देन 1 होता है। फिर आप यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू निकालोगे और फिर आगे का काम तो तुमको पता ही है। चलेगा? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए। फॉलोइंग इक्वेशन हैज, इक्वेशन अपने पास है x इक्वल्स टू 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। पहला ऑप्शन आपके पास है टू इंटीग्रल सॉल्यूशन, बी 1 इंटीग्रल एंड 1 नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन।
सी ऑप्शन है आपके पास, टू नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन, और डी है आपके पास नो सॉल्यूशन। चलो सब सॉल्व करोगे और मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करोगे, चैट, ठीक है ना, फटाफट। इससे पहले एक शाश्वत का आया था आंसर, गुड। फटाफट लग जाओ। बस इसका यूज करना है, मतलब सबसे सॉल्व हो रहा है, नहीं? गुड, वेरी गुड। यस सर। चलो है, देखिए आप लोगों को समझ में तो आ गया। अब यहाँ पे x को पहले क्या लिख देंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को अपन लिखेंगे किसके टर्म्स में, ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में। तो देखो, तो डायरेक्ट क्या लिख दें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 3 बोल दें, यही बोलेंगे। अब Yes, अपने sir. को पता है जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 1 होता है। बस आप यहाँ पे रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, 0, और इधर यहाँ पे 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 3। अब इस फ्रैक्शनल पार्ट को अकेला कैसे बनाया जाए, ठीक है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं 3/2 से 3 multiply। by 2 से कर मल्टीप्लाई। लो, बहुत बढ़िया, एक बार में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और इधर क्या आ जाएगा, 3/2 आएगा, 3/2। ठीक है। यस सर। तो क्या क्या पॉसिबल है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है यहाँ से, 0,1। एक तो बोलोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना 0 हो सकता है, 0 1 और एक क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। 1 अगर 0 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हमने तो बोला था ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चलेगा ना। Yes, sir. अब जब 0 होगा तो x क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ से आप बोलोगे 0 + 0 क्या आ गया, 0। एक सॉल्यूशन अपना 0 मिला जो कि इंटीजर है। दूसरा, यहाँ से अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू निकालोगे तो वो क्या होगा, 1.3 करें। हाँ 2/3 इंटू 1 बोले तो 2/3 आ गया। और यहाँ से अगर x लिखेंगे तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो क्या ये 1 + 2/3 होगा, और यहाँ से कितना आ गया, 5/3, चलेगा। तो 2 सॉल्यूशन आया, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सही है, मैक्सिमम का सही आया, बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन करो। सर इसकी जो स्मार्ट ट्रिक होती है, क्या बोले, सर इसकी कोई स्मार्ट ट्रिक होती है? नहीं नहीं कोई नहीं होती है। चलो यहाँ से सॉल्व करो, तो पहला बताओ, पहले का सॉल्यूशन क्या होगा, पहले को कैसे सॉल्व करोगे, अगर किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग अगर 1 बोले तो अपन क्या बोलते हैं, जो ये एनीथिंग अपना क्या हो सकता है, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन 2 होगा। पहले का आंसर आ गया, Yes, sir. नमन का आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से क्या अपन एनीथिंग की जगह पे यहाँ पे क्या है, ये 2x है, क्या बोलेंगे 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन 2। तो x क्या आ जाएगा, क्या 1/2 से 1 आएगा, यानी कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/2 to 1 ओपन, चलेगा। पहला आपसे सॉल्व हो गया, यस सर। सेकंड सॉल्व करते हैं, Normally. थोड़ा सा सोचेंगे। अब सोचो, अगर इसने बोला इधर भेज दिया जाए,
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद इंटीजर है, 2 खुद इंटीजर है, तो क्या राइट साइड में इंटीजर बन रहा है? राइट साइड में क्या तुम बोलोगे ये तो इंटीजर है? क्या ये इंटीजर है? Yes, 2 भी sir. इंटीजर है, 1 भी ग्रेटेस्ट Yes, इंटीजर sir. x भी इंटीजर है, तो क्या ये इंटीजर बोलोगे? Yes, sir. यस सर, तो ये इंटीजर है, तो इक्वालिटी तब होल्ड करेगा जब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? इंटीजर होगा। ऐसा बोलोगे? यस सर, Yes, ठीक sir. है, तो इसको भी इंटीजर ही आना पड़ेगा। ठीक है, और ये इंटीजर कब आता है? इसका Well, 0 पर. जब x, जीरो। हाँ बस, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ऐसा बोलोगे? 0. यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलेगा। तो क्या अगर ये 0 होगा तो तुमने यहाँ से बोल दिया 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होगा ये 0 होगा, और यहाँ से क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x Yes, इक्वल sir. So, 2 आया, और greatest integer. तुमने पहले से बोल दिया जो Yes, x sir. अपना इंटीजर होगा। अगर x इंटीजर होगा, चलो इसका सॉल्यूशन तो तुम बोलोगे x बिलोंग्स टू 2 to 3 पे ओपन, लेकिन तुम्हारा x इंटीजर है तो क्या एक सिंगल सॉल्यूशन मिला? कितना? x इक्वल्स टू 2। 2। 2. क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर, चलो सेकंड भी हो गया, थर्ड करो सॉल्व। सर ये खाली 2 क्यों होगा सर, ये समझ नहीं आया। मतलब क्वेश्चन में दिया है क्या खाली इंटीजर नहीं जो हम लोग ने? नहीं, अपन जो इतना बातें किए उससे सोचो। क्वेश्चन लिख। हाँ, क्वेश्चन एक बार देख लेने दो सबको। ठीक है ना? सर क्वेश्चन नहीं आ रहा। हाँ अब चलो इसमें आप देखो, ये राइट हैंड साइड में हमने क्या बोला? इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को भेज दिया। अब आपको पता है 2 क्या है? इंटीजर है। अब इंटीजर में से कोई इंटीजर माइनस करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा ना। ठीक है ना? तो राइट हैंड साइड इंटीजर आया, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आपका इंटीजर ही होना चाहिए, तभी तो इक्वालिटी होल्ड करेगा। सर ठीक है, और आपको पता है ये इंटीजर क्या होता है? 0 ही होता है ना, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 1, यानी कि सिर्फ एक इंटीजर है, वो क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो अपने को पता है x क्या होगा? इंटीजर होगा। अब हमने इसको 0 करके सॉल्व किया, यहाँ से x आया अपना 2 से 3, तो इसमें तो सिर्फ एक लौता इंटीजर आ रहा है। कौन आ रहा है? तो वो x इक्वल्स टू 2 आ रहा है, इसीलिए 2 आंसर होगा। चलेगा? यस सर, थैंक यू सर। चलो थर्ड करते हैं। क्या है? 6 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 0. ठीक है ना? सर फ्रैक्शनल पार्ट कॉमन ले सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं ले सकते हैं? तो इसको अभी आप ना लेट कर लो, लेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू f लिख लेते हैं। ठीक है ना? तो देखो को सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल, 6f स्क्वायर माइनस 5f प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसका बताओ फैक्टर क्या आ जाएगा? 3f माइनस 1 चलेगा, 2f माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ऐसा आ रहा है? हेलो? यस सर। Yes, sir. तो यानी कि आपका क्या है? एक तो आपने बोल दिया जो f इक्वल्स टू 1/3 होगा, और f इक्वल्स टू क्या 1/2 होगा? बताओ जी, यही आया। यानी कि आपने बोला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका 1/3 होगा, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है आपका वो 1/2 होगा। चलेगा? अब इसको ये तो इसका अगर सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हमने आपको बताया था, याद करो। क्या x इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1 होगा, या इंटीजर होगा? हेलो? इंटीजर होगा प्लस सर। इंटीजर होगा। और यहाँ पे भी अपन बोल सकते हैं ये x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस इंटीजर।
प्लस इंटीजर। क्लियर है ना सबको? कंफ्यूजन है तो बताओ, मैं Yes, अच्छे से sir. बात करूंगा इस पे। नहीं है ना? सर ये एक बार फिर से बता दीजिए ये वाली लाइन। हाँ बिल्कुल एक बार फिर से बताएंगे। बता दीजिए। बता दीजिए सर। अब सोचो ग्राफ के बारे में, सोचो एक बार। ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसका ग्राफ फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ऐसा होता है। ठीक है ना? 0 1 2 3 -1 -2। ठीक है ना? ये किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। अब हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ड्रॉ कर लिया, y इक्वल्स टू 1/3 का ड्रॉ कर लेते हैं। तो 1/3 का अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा? ये लाइन होगा? बताओ, होगा ना? Yes, sir. तो देखो, एक तो यहाँ पे मिला, इसको क्या बोल दोगे? क्या ये x इक्वल्स टू 1/3 आया? हेलो, इसमें जो सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूशन क्या होगा? यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट, 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 ऐसा इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेगा। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। अगर Yes, sir. अपन हाँ सॉल्यूशन का वैल्यू देखेंगे तो देखेंगे, अरे एक तो x इक्वल्स टू 1/3 होगा, फिर क्या होगा 1 + 1/3 होगा, फिर क्या होगा 2 + 2 1/3 होगा, क्या 3 + 1/3 होगा, फिर 4 + 1/3, ऐसा होगा क्या? Yes, sir. इसमें x जो आ रहा है, देखो ये 1/3 आया, ये क्या आएगा 1 + 1/3 आएगा, ये क्या आएगा 2 + 1/3 आएगा, ऐसा होगा? यस सर। तो क्या इसको अपन लिख सकते हैं i + 1/3, इंटीजर + 1/3। इंटीजर आपका कुछ भी हो सकता है। तो जो इसका सॉल्यूशन एक ये भी आएगा -50 + 1/3, ऐसा होगा? Yes, sir. चलेगा? कोई दिक्कत है इसमें? यस सर, होगा सर। नो सर। हाँ ठीक है। तो ऐसे ही ये आ गया और ये भी आ गया, तो यानी कि 2 सॉल्यूशन आएगा। 2 सॉल्यूशन मतलब या तो x इक्वल्स टू 1/3 होगा या फिर x इक्वल्स टू 1/2 प्लस इंटीजर होगा। तो देख लो यहाँ पे n जो लिखा हुआ n इंटीजर है, ठीक है ना? बता दिया गया है। चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो तो, फोर्थ वाला, ये भी आपसे सॉल्व हो गया। इसमें ये यू जैसे क्या बना हुआ है? यूनियन, यूनियन। सर नीचे इंटरसेक्शन कंटेन, सर ये क्या लिखा है सर यूनियन के नीचे? और ये n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखा है, जो n अपना इंटीजर है। देखो अभी जो आपने सॉल्यूशन क्या लिखा, इंटीजर + 1/3, ठीक है ना? या ये होगा यूनियन, आपने बोला इंटीजर + 1/2 होगा, तो इन दोनों को साथ करके लिख दिया। उसने बोला x बिलोंग्स टू यूनियन, यहाँ पे n यूज किया इसलिए लिख दिया n इंटीजर है, और n की जगह मतलब i की जगह पे n लिख लो। समझे? यस सर। हाँ चलो फोर्थ वाला करो तो फटाफट। तो यहाँ पे भी अपन लेट कर लें, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पे g बोल देते हैं, ठीक है ना? चलेगा? तो देखो तो क्या यहाँ पे g में क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है? जस्ट देखो 6g² - 5g - 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना? इसका अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या लिखोगे? 6g² - 6g + g - 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया 6g + 1 और g - 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलोगे? ठीक है ना? Yes, sir. तो यहाँ से क्या आ गया 6g + 1 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर g - 1 इक्वल्स टू 0 होगा। यानी कि g इक्वल्स टू आप बोलोगे -1/6 और g इक्वल्स टू 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या ये -1/6 हो सकता है? वो तो इंटीजर नो होता है, सर। तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन 1 तो पॉसिबल है। तो 1 पॉसिबल होगा कब? जब x का वैल्यू क्या हो? क्या x बिलोंग्स टू अपना 1 to 2 होगा?
इसका पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो फर्स्ट कैसे होगा बताओ। फिर वही वाला मेथड क्या करते हैं अपन, पूरे को कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर में। नहीं, एक बार करो तो फटाफट। तो इसको भी क्या करें, जो यहाँ पे x है उसको कन्वर्ट कर दें फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर में, कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1। तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1। तो बताओ यहां से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, और ये क्या आ जाएगा, क्या ये 1 माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आएगा? यस सर। बताओ, यस यही सर। आएगा। यस। ठीक है, और फिर आप क्या कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते थे, याद करो। सर 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा। हाँ, आप बोलते थे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 1। अब क्या करें, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को अपन ना इंडिपेंडेंट बना दे, सबसे फ्री करेंगे। कैसे करें, तो ऐसा करें जो पहले -1 कर लेते हैं। -1। ठीक है, यस तो सर, 0 फिर माइनस 1, डिवाइड बाय -2 कर लेंगे। 1 माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये सब स्टेप्स इतना लिखा जा रहा है आपको बताने के लिए, और आप हो सके तो ट्राई किया करो फटाफट करने का। ठीक है ना, अपने पास एग्जाम में ज्यादा टाइम होता नहीं है। अब क्या करोगे, अगर -2 से डिवाइड करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज करेगा, Yes, बिल्कुल sir. करेगा। यस सर। और इधर क्या आ Yes, जाएगा, sir. 1/2 आएगा। अब यहां से बताओ, इसमें इंटीजर 0 से लेके हाफ के बीच में कोई इंटीजर होता है? 0 पे देखो यहाँ पे No, sir. इक्वालिटी भी नहीं है, तो क्या अपन यहाँ से बोल देंगे जो x बिलोंग्स टू 5, Belongs to 5. चलेगा? Yes, sir. गुड, सबको आया ना? यस हाँ यस सर। सर। हाँ, यस। चलो सेकंड वाला करो तो। वाले का सर 0। 0 आ रहा है, यस सर 0 है। हो गया सबसे सॉल्व? कुछ बच्चों का नो सर। सेकंड का शाश्वत का आ गया है। गुड, चलो सेकंड करें। सर 1 मिनट करना है। हाँ बिल्कुल, खुद से ट्राई करो। सर ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इक्वल्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x माइनस x इक्वल्स टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ऐसा तब बोल सकते हैं जब क्या हो, x अपना इंटीजर ओके सर। ना हो। ठीक है ना, सर ओके। तब ऐसा बोल Thank सकते you, हैं। ऐसा नहीं, और सबको कंफ्यूजन हो गया? ये जो बच्चा बोला, देखो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x इक्वल्स टू क्या होता था, 0 होता था जब x अपना इंटीजर होता था, और ये 1 होता था जब x अपना इंटीजर नहीं होता था। नहीं, सबको याद होगा? Yes, sir. गुड, चलो सेकंड वाला क्वेश्चन करें। यस सर, हो बहुतों से हो गया है, दिख रहा है। सर आ जाए। अभिषेक, सर एक बार आकाश, स्लाइड ऊपर कर दीजिए। आयुष, हो गया सर, थैंक मैथ्स का मजा तभी आएगा ना जब तुम ट्राई करोगे खुद से सॉल्व करने का, समझे? तो एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखाएंगे। क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन मतलब हाँ हाँ, लास्ट क्वेश्चन ही दिखा रहे तुमको, देखो।
ठीक है, आगे बढ़े। जी जी सर। सेकंड, 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल्स टू x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। वही काम, क्या करेंगे, इस x को लिख देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और यहाँ पे 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। अब देखो, अगर तुम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिखना चाहते हो तो क्या आ जाएगा, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 2 आएगा, यही लिखोगे ना। और आपको Yes. पहले से पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 1 होता है। यहाँ से आ गया 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1। 2/3 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। तो 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर 0, इधर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इधर क्या हो जाएगा 2/3 आएगा। फिर आपको पता चलेगा अरे यहाँ से तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू सिर्फ 0 आ सकता है, नहीं चलेगा। Yes sir. और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 2, यानी कि बोले तो 0, और x क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का सम। तो 0 प्लस 0 कितना होगा, 0 प्लस 0 डबल जीरो। डबल 0 होगा। पूरा सर 0। बहुत बढ़िया, तो x का वैल्यू डबल 0 आ गया, ठीक है ना। जी सर। हाँ, सही आंसर है। सर मेरा गलत हो गया, मैं सिंगल 0। सिंगल 0 हो गया भाई, तो सही कर लो उसको। ठीक है, चलो थर्ड वाला करो तो। थर्ड वाला 2 केस बनाने पाएंगे, इंटीजर और नॉन इंटीजर। हाँ, सही सोच रहे हो आप, क्योंकि अपने को जो प्रॉपर्टी पता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है जब x बिलोंग्स टू इंटीजर हो, और -1 नहीं +1 होता है if x belongs to x not belongs to integer। ऐसा होता है ना। Yes sir. यस सर। चलो, तो एक बार अपन यहाँ से लिख सकते हैं, आप लोग करते रहो। माइनस वाले को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। कब लिखेंगे, जब x अपना इंटीजर ना हो। सर ये पार्ट एक और बार बता दीजिए। कौन सा वाला, ये प्रॉपर्टी। यस। ठीक है, तो आप मुझे बताते चलो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ यहाँ पे 2 कितना होता है, बोलो बोलो। 0। अरे ये समझ में आता है ना, अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर होता है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। टू 0 क्या होगा है, सर। इंटीजर है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2 क्या होता है, 0 होता है। मतलब 0 फ्रैक्शनल सर। पार्ट के अंदर अगर इंटीजर हो तो हमेशा 0 होगा। तो अब सोचो x के जगह पे यहाँ पे 2 रखोगे तो क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2, क्या 0 + 0 0 होगा। यस सर। Yes sir, डबल 0। हाँ, तो 2.1 रख लो तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0.1 होगा। यस अब सोचो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.1 कर दो, इसका वैल्यू कितना होगा, क्या बोलेंगे, क्या x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखोगे। 0.9। ठीक है, तो x की जगह पे क्या है, यही -2.1 है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या आ गया बताओ। हाँ सही बता रहे हो आप, तो यहाँ पे -3 होगा, और देखो तो ये कितना आ गया, 0.9 आया। अब इन दोनों को ऐड करो, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बोलो जी। हाँ हो गया, हो गया सॉल्व।
हो गया जी, बताइए आप लोगों से बस सॉल्व होने वाला है। होने वाला है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। सर इंटीजर होगा तो 0 आएगा। चलो इसमें अपन ना दो केस ले लेते हैं, ठीक है ना। एक तो अपन सोचते हैं केस 1, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x अपना इंटीजर हो। पहला सोचो, अगर इंटीजर होगा तो क्या होगा, बताओ। अगर x इंटीजर होगा तो क्या इस बॉक्स से बाहर x आएगा, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स है, सब अपन सब ध्यान से इधर देखना। अगर x अपना इंटीजर होगा तो क्या बॉक्स से बाहर निकाल दे डायरेक्ट x को, बताओ। आप लिखते हो बॉक्स Yes, 2, sir. क्या लिखते हो, 2 ही तो लिखते हो। बॉक्स माइनस 2 भी क्या लिखते हो, माइनस 2 ही तो लिखते हो। तो बाहर निकाल लेते हैं, यहां से क्या आ गया x। अब सोचो यहाँ पे ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, क्या इसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि इंटीजर पे तो ये 0 होता है, इक्वल्स टू Yes, sir. 3x, ऐसा होगा, ठीक है ना। यस सर। चलो तो यहां से आप क्या बताओगे, x का वैल्यू क्या होगा, 2x equal 0 तो x equal 0. x इक्वल्स टू 0, और 0 इंटीजर है, हाँ बिल्कुल इंटीजर है। यहाँ पे आप मैच भी कराओगे, इंटीजर है, हाँ है। तो एक सॉल्यूशन अपने को मिला x इक्वल्स टू 0। अरे समझ में यस आया कि यस नहीं, सर सर। आ गया, Yes, sir. बहुत बढ़िया। केस 2, अगर x अपना इंटीजर ना हो तो अपने को पता है जो भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x जो होता है, ये क्या होता है, 1 होता है। तो हमें माइनस देख के अच्छा नहीं लगा, तो हमने प्लस वाले में कन्वर्ट कर दिया। कर दो भाई, चलेगा। हेलो, Yes, sir. ऐसा बोलोगे। अब देखो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ पे अपन इस x को किस में कन्वर्ट कर देंगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट में। और यहाँ पे जो ये माइनस वाला है, माइनस वाला हमें पसंद नहीं आया, तो पसंद नहीं आया तो आप लिख दो यहाँ पे 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये हो जाएगा 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। किसी को कोई तकलीफ हो तो बता सकते हो, No, sir. नहीं है, चलेगा। सर हाँ सर जी, सर जो मैंने 0 निकाला था सर, मैंने तो वैसे किया है कि सर जो फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है माइनस एक्स, उसको डायरेक्ट माइनस को बाहर ले गया क्योंकि इक्वल टू 0 होगा। फिर खूब लंबा सॉल्यूशन भाई, मैंने भी वैसे ही किया है। यस सर। Yes, sir. मैंने भी वही किया है सर, Yes, sir, पहले हमने दो भी केस वही बना किया है। लिए थे। चलो कहाँ थे, यहाँ थे, ठीक है ना। तो इसमें देखो, चलो यहाँ पे क्या होगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यहाँ पे आ गया 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, चलेगा। अब देखो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में लिख सकते हो आप, क्या ये अपना आएगा 2 माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 5, चलेगा, यस सर Yes, sir. चलेगा। फिर वही वाला प्रॉपर्टी यूज कर लो, कौन सा वाला, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 1, यहाँ पे फिट कर दो इसको। तो जब यहाँ पे रखोगे तो ये क्या आएगा, 2 माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1। क्या 2 अपॉन 5 अपन कॉमन ले सकते हैं, तो Yes, सोचो sir. 5 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये सब तो सबको समझ में आता होगा, मुझे उम्मीद है तुम सबसे आ रहा है ना।
यस अब क्या कर लो, इसमें -1 कर लो, तो इधर भी -1 हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा अब, और इधर -1 करेंगे तो कितना आएगा, 3/2 आएगा, चलेगा। यस सर। यस सर अब माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलते हो इनक्वालिटी का साइन तो चेंज करेगा, तो इधर -3/2 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1। ठीक है, यस सर। हाँ। यस सर। तो अब सोचो 3/2 से 1 के बीच में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि इंटीजर क्या क्या मिलेगा, -1 0 1 सर, -1 0 1 -1 0 1 0 और 1 मिलेगा, नहीं? 1 यस बहुत बढ़िया, ये बातें सबको समझ में तो आ रही है ना? यस सर। यस यस। चलेगा। तो अब सोचो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं, वो कितना आया था, देखो 2 - 2 ग्रेटेस्ट 2 इंटीजर minus x अपॉन 5, तो 2/5 अपन बाहर लिख लेते हैं, 1 - ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो सोचो अगर -1 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू, यानी कि 4/5 आएगा, 0.8 ठीक है ना? तो सोचो x इक्वल्स टू क्या होगा, दोनों का सम, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहां से आप बोल दोगे -1 प्लस 4/5 सर और -0. -1/5, चलेगा? यस सर। ठीक है ना? यस अब यहां से बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/5 आएगा डायरेक्ट, 2 चलेगा। यस सर। और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या होगा, दोनों का सम 0 + 2/5 बोले तो 2/5 2/5 ऐसा आएगा। अब सोचो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का 1 वैल्यू होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 इक्वल्स टू 0 सर। 1 सर ये - सेटिस्फाई नहीं करेगा। इक्वल्स टू 0 आएगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? तो x इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं अपन, सर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि सर 1 एक्स इंटीजर Not हम लोगों ने नहीं integers किया यस नॉट। सर, x नॉट इक्वल टू इंटीजर। गुड, सही सोच रहे हो आप। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, क्योंकि जो अपन केस ले रहे हैं उसको भी तो ध्यान रखेंगे ना, तो यहाँ से क्या आ गया, ये 1 आया। तो 1 जो है एक्चुअली हमने माना क्या ऊपर में, जो x अपना इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो जब x इंटीजर नहीं होना चाहिए तब सॉल्यूशन अपना इंटीजर कैसे आ सकता है, यानी कि इसको अपन हटाएंगे, समझे क्या, बोलो भाई। यस सर। तो एक तो ये Yes, sir. आंसर होगा, एक ये आंसर होगा, और एक 0 ऊपर में आया था, तो तीनों, तो यहां से आपका आंसर ये आ गया, चलेगा? यस Yes. यस सर ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो तो सर। फटाफट। हाँ जी, अरे केस वन जो आपने किया कैसे किया था? केस 1 में अपन ना इंटीजर बोल दिया था ना, नहीं सर, जैसे आपने किया सर, हमें अलग तरह से किया था सर, उसमें रख के। देखो तो हमने तो क्या बोल सर दिया, आपने कैसे किया? हाँ, अगर x अपना इंटीजर होगा तो जब बॉक्स के अंदर इंटीजर हो तो डायरेक्ट क्या होता है, इंटीजर बाहर होता है, यानी कि बॉक्स अगर इंटीजर हो तो ये क्या लिखते हो, डायरेक्ट इंटीजर लिखते हो बाहर, यस सर। तो वही किया हमने। चलो अगर हमने पहले कंसीडर कर लिया जो x अपना इंटीजर है, तो क्या इस बॉक्स x को हटा के डायरेक्ट x बोल सकते हैं, समझ गए सर, यहाँ पे 0 लिख दिया फ्रैक्शनल यहाँ पे पार्ट 0, यहाँ पे 3x, x इक्वल्स टू 0 आ गया। समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो चलो इसको सॉल्व कर डालो। क्या होगा ये एक बार ऐसा सवाल जेई मैंने पूछा है,
आप बताओ ये जो समेशन वाला तो अपन सीक्वेंस सीरीज में पढ़ चुके हैं नहीं, इससे पीएचडी हो चुका है, बहुत Yes, sir. बातें किए थे। हाँ, तो ये जो लिखा है समेशन n इक्वल्स टू 1 to 151 fn लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये f1 प्लस f2 F2 plus प्लस F3 लेके F3 151 तक। plus N. हाँ f151 है, यही है, चलेगा। अब सोचो f1 का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सा अपन सोचेंगे लॉजिकल। सोचो f1 जो है यहाँ पे क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस ये 1/100 होगा, और इसका वैल्यू तो क्या आएगा? क्या ये 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो इसका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। सोचो ये कब तक 0 होगा? चलते चलते f2 f3 ये सब, और सोचो यहाँ पे f49 आ जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा? 49 तक 1/2 प्लस zero रहेगा। यहाँ पे 49/100, क्या ये भी 0 आएगा? बताओ जी। सर Yes, जीरो sir. बता दीजिए। यस सर। बिल्कुल बताएंगे। 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका सम जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से और छोटा 1 से है, छोटा है। और 0 और 1 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू आता है वो क्या आता है? 0 आता है। 0। आप ऐसा बोलते हो ना, समझ अगर गया सर। हाँ x सर। आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 1 हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 0 होता है, ठीक है? 49 पे 0.99 आ रहा है अंदर वाला। हाँ, तो क्या 0 नहीं होगा? 1 से छोटा है, यस सर, 0 ही होगा। यस सर। 0 होगा। लेकिन जैसे आप 50 पे पहुंचोगे, दिखा दीजिए क्वेश्चन। 50 पे 1 होगा सर। 50 पे 1 आ जाएगा, क्योंकि हाफ प्लस हाफ यानी कि 1 हो गया, तो ये 1 हो गया। और कब तक 1 चलेगा? सोचो 1 कब तक चलेगा? 99 तक। जब Yes, तक sir. अंदर 99 वाला 99 2 ना तक। हो जाए। हाँ, ये बच्चा बोला है, तो सर अगर अपन चलते चलते यहाँ पे, चलो 99 पे आपको लग रहा है तो लिख लो 99। 99 पे भी आपको लगेगा जड़े ये तो 1 ही होगा। क्या ये 1/2 प्लस 99/100 क्या ये 1 ही होगा? क्या ये अंदर वाला पार्ट 2 से छोटा है? 199 तक होगा। Yes. अब सोचो थोड़ा सा और अच्छे से सोचते हैं, ये हाफ है, ये हाफ है, अगर यहाँ पे 3/2 बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा, 150 तक होगा, 149 तक होगा, हाँ 149। 149 तक होगा। समझ में आया सबको? यस। तो क्या तुम बोलोगे f149 पे भी ये 1 ही होगा? 1/2 प्लस 149/100, क्या इसका वैल्यू 1 होगा? ये किससे छोटा है? तो 2 से छोटा है, 2 से जस्ट छोटा है, नहीं ऐसा लग रहा होगा आपको? 150 हाँ 150 पे देखो 152 तो हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 150/100। तो देखो इसके अंदर क्या आ गया? 0.5 प्लस 1.5 बोले तो अंदर में 2 आया और बाहर आएगा 2। क्लियर है? Yes. हेलो। तो 151 पे भी क्या आएगा? इस पे भी 2 आएगा। 2 समझ में? 104 होगा। हाँ सही आ रहा है आपका। तो यहाँ से ये भी 2 होगा। अब सोचो, हमने बोला कहाँ से कहाँ तक, अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या मैं बोल सकता हूँ? समेशन अपने पास क्या था? 1 से 49। 1 से 150। n इक्वल्स टू 1 से 151 51 fn, यही है ना? तो सोचो कहाँ तक 0 आ रहा था? 49 तक। 49 तक आ रहा था ना? Yes, sir. ठीक है। अब उसके बाद 50 से लेके कहाँ तक अपना 1 आ रहा था? 149 149 तक चलेगा। और उसके बाद 150 और 151, क्या तुम बोलोगे यहाँ से क्या होगा? इसका वैल्यू तो 0 आ रहा था।
समझे? हेलो, बताओ जी। यस सर। और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 100 होगा। यस सर। तो क्या अपन बोल सकते हैं 100 इंटू 1, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है? क्या ये 2 आ रहा है? 2 क्या ये 2 आ रहा है? तो कितना हो गया? Yes, 0 sir. प्लस 100 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 2 बोले तो 104 आंसर होगा। चलेगा? बहुतों का आंसर आया है। नंदनी, नमन, भवेश, ठीक है, शशांक, सर हाँ जी, सत्यम, सबका आया है। उनका F150 की वैल्यू 2 क्यों है सर? F150 और 151 की। आप सोचो ना, यहाँ पे देखो इसका वैल्यू कितना है, 1/2 का वैल्यू कितना बोलते हो? 0.5। और यहाँ पे n/100 था, तो n की जगह पे ये रखोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1.5 आएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या आएगा? 2 आया तो बाहर 2 आएगा। यस सर। हाँ, यहाँ पे भी सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या आ गया? 2 से ज्यादा आ रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 होगा। अरे सबको आया कि नहीं? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसको भी सॉल्व कर डालो तो। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये सवाल आपके लिए नया तो है ही नहीं, पुराना सा क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे सोचते हो। सर अगर लास्ट वाले क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह फ्रैक्शन पार्ट वाला दिया होता तो क्या करते हैं? तो सोचो क्या होता। तो जो 0 0 लिख रहे थे ना, एक्चुअली वो सब चीजें क्या होता है? ऐड होता जाता ना यार। जो अंदर आता वही बाहर आता, क्योंकि वो सब क्या होता? 0 और 1 के बीच आ रहा है ना। यस सर। हाँ, मतलब सारा जो भी नंबर आ रहा है सबका फ्रैक्शन पार्ट लिखते चलो, ऐड करते चलो, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता ज्यादा। कैसे किया जाए? बताओ। सर 2x को a मानकर। ठीक है, बोल देते हैं। सर 3 आएगा शायद। इस बच्चे ने बोला है सर अपन ऐसा करते हैं, 2x को ना अपन t बोल देते हैं। a जो भी बोलो, a एनीथिंग लिखते हैं क्या? वही ले चलो, ठीक है ना। तो अब सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस a फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a इक्वल्स टू 1 होगा। सर आप म्यूट है। सर सी आंसर आएगा। हाँ, क्या बोले? आंसर बता रहे हो ना? सर सी आंसर है। हाँ सही आ रहा है, सी आएगा, ठीक है ना। अब सोचो यहाँ पे क्या अपन फिर से कर लें, क्या करते थे? फ्रैक्शन पार्ट को अपन लिखते थे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एनीथिंग इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? क्या बोलोगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस 1/3। चलेगा? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। सही है, बहुतों का आंसर आ गया है, सी आ रहा है, सही आंसर आ रहा है, गुड। तो अब वही प्रॉपर्टी यूज करें, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनीथिंग जो होगा, क्या ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 1 होगा? ऐसा बोलोगे आप? यस सर। तो यहां से आ गया ये फ्रैक्शनल पार्ट की जगह क्या लिखो? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग माइनस 1/3 लेस देन 1। अब 3 से मल्टीप्लाई करो,
3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर 0, इधर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एनीथिंग -1 और इधर 3, 1 ऐड कर दो, इधर 1 आएगा और ये यहाँ से क्या आएगा, 4 आएगा, बताओ। हेलो, यस ऐसा होगा। अब सोचो यहाँ पे क्या अपन बोल सकते हैं, जो एनीथिंग जो सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग जो होगा वो क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसा बोलोगे? हेलो, Yes, sir. चलेगा? Yes, sir. ठीक है। तो अब अपने पास यहाँ से भी अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, यानी कि आपने बोल दिया 2x जो होगा ये क्या होगा अपना 1 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x जो होगा ये अपना यहाँ पे 2 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x जो होगा ये अपना 3 होगा, चलेगा? यस यस सर। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x अपने पास क्या आएगा, क्या अपन यहाँ से बोलेंगे जो 1 क्या था यार, 1 माइनस सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a अपॉन 3 अपॉन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x -1 अपॉन 3 ऐसा बोलोगे। तो देखो तो क्या क्या वैल्यू आ रहा है, क्या यहाँ से 1 - 1 अपॉन 3 बोले तो 0 होगा, क्या यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x जो होगा क्या आएगा, 2 - 1 अपॉन 3 बोले तो 1 अपॉन 3 होगा, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x जो होगा यहाँ से क्या बोलोगे, क्या ये 3 - 1 अपॉन 3 बोले तो 2/3 होगा, ऐसा बोलोगे? हेलो, यस अब सोचो अगर मैं 2x को लिखना चाहूंगा तो क्या 2x को लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x, ऐसा लिख सकते हैं? यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या ये 1 + 0 बोले तो 1 आएगा, यानी कि 2x = 1 आया, तो x = कितना आएगा, 1/2 आएगा, Yes, sir. चलेगा। और यहाँ पे भी 2x क्या करोगे, इन दोनों को सम कर दें तो क्या 2 + 1/3 बोले तो क्या ये 7/3 होगा? अरे सबको समझ में आ रहा है, बाउंसर जा रहा है, इंडिया की तरह चल रहा है तुम लोगों का हालत, ऐसा नहीं है ना? आज नहीं सर। 36 पे तुम लोग ऑल आउट उधर करा कुछ दिए ज्यादा हो। गंभीर है। हाँ, अलग ही खेल दिया नहीं? जी सर, क्या ही पता। क्या ही बताया जाए इसमें। तो 3 + 2/3 क्या ये आ जाएगा इतना 11/3 2x, और यहाँ से x = क्या हो जाएगा 11/6 आएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो तुम यहाँ से ही बोल सकते थे, यहाँ से भी अपन बोल सकते थे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन अगर x अपने से पूछता मतलब थोड़ा क्वेश्चन अच्छा बनाता तो क्या अपन वो भी बता देते, बताओ? हाँ, Yes, sir. तो यहाँ से आ जाएगा ये 3, चलेगा? सर हाँ जी बताइए। सर जैसे इस क्वेश्चन से फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट में से 2x दिया है, ऐसा तो नहीं होगा मतलब एक में 2x दिया, एक में 3x दिया हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा तो फिर अपन सोच लेंगे वहां पे, ठीक है ना? तो कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे? कर लेंगे ना, ऐसा क्वेश्चन आने दो ना। सब ब्रेक कर सकते हैं ना। लो आ गया एक क्वेश्चन, चलो इसको करो, 2 मिनट टाइम है आपके पास। सॉल्व करो इसको।
सर सी होगा। क्या आ रहा है? सी। आ तो रहा है। बहुतों का आंसर भी आया लगता है। शाश्वत का, अक्षत का क्या आ रहा है? 0 और 3 आ रहा है, यस सर 0 और 3 आ रहा यानी कि इसका 2 आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है। क्या यहाँ पे भी वही दिमाग लगाएंगे? क्या लगाएंगे? है। इंटीजर वाला। इंटीजर वाला, ठीक है ना? हेलो, ऐसा आप बोलोगे? यस सर। चलो सॉल्व करें अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x प्लस 2x स्क्वायर। क्या अपन कह सकते हैं जो भाई यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, क्या लेफ्ट हैंड साइड क्या ये इंटीजर आ रहा है? क्या इंटीजर प्लस इंटीजर है? तो ये तो इंटीजर होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें? ठीक है ना? तो ये इंटीजर है, तो क्या आप बोलोगे राइट हैंड साइड को भी इंटीजर होना पड़ेगा? यस सर। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को भी इंटीजर होना पड़ेगा। उसके लिए तो आपको पता है इंटीजर तब हो सकता है जब ये क्या हो जाए और ये क्या हो जाए। हेलो, 0 हो जाए। एक तो अपन ऐसे सोच सकते हैं ना। हेलो, यस सर, या तो इन दोनों का सम 0 हो जाए। क्या सम 0 हो जाए? अरे इसका तो मिनिमम वैल्यू ही 0 होता है। अच्छा यस। ठीक है ना? तो हमने बोल दिया जो ये और ये दोनों को इंटीजर होना पड़ेगा। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो हमने बोल दिया चलो इसको 0 ले लो और इसको भी 0 ले लो। अगर 0.33 हो जाए सर, 0.33 हो जाए तो दोनों का सर अगर सम करेंगे मतलब 2x होगा तो सर 0.66 प्लस 0.33 हो जाएगा सर, वो 1 हो जाएगा सर, तब भी तो हो सकता है। 0.33 और 0.33 सर, उसको 2x करेंगे तो 0.66 हो जाएगा, दोनों का सम 1 हो जाएगा। सम करो तो कितना आ रहा है? 0.99 सर, वो 1 ही सर, मतलब 1/3 और 2/3 सर। x को अगर 1/3 मान ले। हाँ अभी करते हैं, वैसा करेंगे। ठीक है ना? तो आप क्या बोलोगे यहाँ से? क्या ये एक तो अपन सोच सकते हैं अगर ये दोनों 0 हो जाए यानी कि इंटीजर हो जाए। अगर x एक अपन केस ले लेते हैं, if केस ही ले लेते हैं, चलो कोई कंफ्यूजन नहीं ना हो। केस 1 हमने बोल दिया जो अगर x अपना इंटीजर है, तो अगर x इंटीजर होगा तो क्या लेफ्ट हैंड साइड जो होगा क्या अपन बोलेंगे जो ये 0 और 0 हो जाएगा? बताओ, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ये जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x है, क्या ये 0 हो जाएगा दोनों? Yes, sir. ऐसा होगा। तो इधर कितना आ जाएगा? अगर ये x अपना इंटीजर है तो क्या ये बाहर निकलेगा एज इट इज ऐसा ही? यस यस सर। सर। और यहाँ पे ये 0 और ये भी 0 और ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर होगा। चलेगा? यस सर। हाँ, तो अपन कह सकते हैं जो यहाँ पे क्या हो गया, 6x हो गया। x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 0। यानी कि x अपना क्या आ गया, यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। या तो x 0 होगा या फिर x अपना 3 होगा, ऐसा बोलोगे आप? यस सर। यस सर। यानी कि x इंटीजर था और ये सही आ रहा है। ठीक है ना? तो यहां से एक तो दो सॉल्यूशन मिला, एक तो x इक्वल्स टू 0 मिला, x इक्वल्स टू 3 मिला। ठीक है? हेलो। यस सर। हाँ, यस सर। अब दूसरा ये बच्चा बोल रहा है जो सर अगर ऐसा हो, आप ना कोई सा भी नंबर लेके सोच लो। ठीक है ना? जैसे इस सर बच्चे 1/3 होगा सर, एक नंबर सिर्फ हाँ x इक्वल टू 1/3 होगा तभी हो सकता है। ठीक है, इसने बोला जो x इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना आ जाए, 3 आ जाए, यही लेकिन ना? सर वो इंटीग्रल कहाँ है?
हाँ नहीं, ये बोल रहा है जो दूसरा अगर इंटीजर ना हो तब की बातें कर रहा है ये। तो चलो ठीक है, एक बार बात मान लेते हैं इसकी बात। केस 2, ठीक है ना, इफ x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो क्या है इधर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x प्लस 2x स्क्वायर। किसी को ये तो कंफ्यूजन नहीं है ना जो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x को तो अपन 2 बाहर लिख के भी लिख लें, ये तो कोई नहीं सोच रहा है ना ऐसा? क्या ऐसा हो सकता है हमेशा? नहीं सर। नहीं हो सकता है। नो सर। ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब अपना x क्या हो, इंटीजर हो, ठीक है ना। इसलिए हमेशा ऐसा नहीं होगा, तो अपन ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या, 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू, आप ऐसा ही सोच रहे हो क्या? बताओ। नो सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना नो है, सर। ठीक है। तो अब इस बच्चे ने बोला जो सर अपन ना इसको इंटीजर बना लेते हैं, इसको इंटीजर बना लेते हैं। सोचो जिस x के लिए ये दोनों इंटीजर होगा, मान लेते हैं दोनों का सम इंटीजर आ रहा है, क्या उस x के लिए ये इंटीजर हो रहा है क्या तुम्हारा? क्योंकि ये इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए, तब तो तीनों का सम इंटीजर बनेगा। और लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा इंटीजर है, तब तो इक्वालिटी होल्ड करेगा। यस सर। लेकिन ऐसा एक भी x अपने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। हेलो। यस सर, ओके सर। यस सर। चलेगा, आगे बढ़ें। यस सर। आज का क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा है। सर उसका लास्ट पार्ट एक बार फिर से बता दीजिए। सोचो लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर है तो राइट हैंड साइड भी इंटीजर होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड मान के चलो, इस बच्चे ने बोला सर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को इंटीजर बना लेते हैं, ऐसा x ले लेते हैं जिससे ये इंटीजर बन जाए, मान लेते हैं। और इसको भी बोला जो ये भी इंटीजर बन जाए, मतलब 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, या फिर दोनों का सम बोल रहा है जो इंटीजर बन जाए, इन दोनों का सम इंटीजर बना रहा है वो, समझे? ठीक है। तो सोचो जिस सर x के लिए, लेकिन हाँ सोचो सर जिस हम x लोगों ने के तो लिए, माना है कि x नॉट बिलोंग टू इंटीजर होगा ना। यस सर। अगर x नहीं है इंटीजर तब भी तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर आएगा ना, क्योंकि ये इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर है ना। x का वैल्यू अगर 0.5 है तब भी तो ये 0 देगा, और ये तुम्हारा 1 देगा, और ये तुम्हारा 1 देगा, इंटीजर ही तो आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है वो इंटीजर होता है। तो ये बॉक्स हमेशा आउटपुट इंटीजर निकालता है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होगा, इंटीजर होगा। ऐसा बोलोगे? यस सर, ठीक है सर। ठीक है ना। तो ये इस बच्चे ने बोला जो इन दोनों का सम अपन इंटीजर बना लेते हैं, जब इन दोनों का सम इंटीजर बनेगा, क्या उस x के लिए ये इंटीजर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। यस सर, नहीं बन रहा। यानी कि इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा है, तो ऐसा कोई और दूसरा x नहीं होगा, मतलब कोई नॉन इंटीजर वाला नहीं मिलेगा। चलो इसको सॉल्व करो, ये बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन सिग्नम आपने पढ़ा नहीं। तो सबसे पहले अपन सिग्नम के बारे में बात करते हैं। बहुत मजेदार फंक्शन है ये, ठीक है ना। स्टार्ट करें सिग्नम के बारे में चर्चा। तो चलो, बहुत छोटा सा पार्ट है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सर। हाँ जी। सर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो सिग्नम फंक्शन जैसा कुछ आता है। नहीं, मुझे नहीं पता है सर, करके देखा था मैंने ग्राफिंग कैलकुलेटर पे, वैसा ही था, क्योंकि नेगेटिव साइड -1 होगा और पॉजिटिव साइड 1 होगा स्लोप। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का अगर डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है जहां पे वो डिफाइन हो। डिफरेंशिएशन से सर वही जीरो पे ही प्रॉब्लम आ रही थी, वरना उसकी तरह। डिफरेंशिएशन से अपन क्या करते हैं, एक तो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना। तो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, तो यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि डिफरेंशिएबल वहां नहीं होगा जहां पे x अपना इंटीजर होगा, ठीक है ना। यस सर। सारे इंटीजर पे वो नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है।
अब अपन बात कर लेते हैं जैसे 0 to 1 के बीच में, ओपन इंटरवल 0 to 1 में वो डिफरेंशिएबल है, और हमेशा डिफरेंशिएट करके अपन ना स्लोप फाइंड करते हैं। तो देखो तो उसका स्लोप क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, क्योंकि उसका ग्राफ जो है वो स्टेप अप फंक्शन है, लेकिन एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, यानी कि स्लोप 0 है, ठीक है ना। तो उसका हमेशा m का वैल्यू 0 आएगा। ये सब बातें अपन नहीं करेंगे, अभी तुम लोग थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़े हो, वो सब बिल्कुल मतलब कुछ भी, हाँ, तो वो बातें फिजिक्स में ही करना, अपन मैथ्स में करेंगे पूरा डिटेल में बातें, ठीक है। तो fx इक्वल्स टू सिग्नम x बोलते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो बोलता है जो भाई अगर अपने को सिग्नम x यानी कि x अगर उसको पॉजिटिव दे दें तो बोलता है हमेशा आउटपुट मैं 1 दूंगा। अगर इसको अपन इनपुट क्या दे दें, ग्रेटर देन 0 दे दें, तो ये हमेशा आउटपुट 1 देता है। समझे क्या? अगर इसको इनपुट अपन 0 देते हैं तो ये बोलता है मैं भी 0 दूंगा। अगर इसको आप निगेटिव दोगे यानी कि लेस देन 0 दोगे तो ये बोलता है मैं तो -1 दूंगा। समझे? हेलो। तो सोचो अगर इसको अपन थोड़ा सा अलग करके सोचे, यानी कि सिग्नम x था यहाँ पे, अब सोचो अगर सिग्नम और यहाँ पे मैं बॉक्स लगा दूं, डब्बा, ठीक है ना। तो क्या तुम कह सकते हो अगर डब्बे के अंदर तुम पॉजिटिव भरोगे, यानी कि अगर तुम्हारा डब्बा ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या दो गया, 1 देगा। मतलब डब्बे के अंदर पॉजिटिव होगा तो ये 1 देगा। अगर डब्बा 0 जहां पे होगा, डब्बा इक्वल्स टू 0 हो जाए तो क्या यहाँ पे वो 0 देगा? 0। यस सर। अगर डब्बे के अंदर तुम निगेटिव भरोगे तो क्या ये -1 देगा? समझ पा रहे हो आप? चलो अब इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ग्राफ बहुत सिंपल सा दिख रहा होगा आपको, y इक्वल्स टू सिग्नम x। एक बार फिर से बोल दो फटाफट सब। ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, 0 पे क्या होगा, लेस देन 0 पे क्या होगा, बताओ क्या होगा? 0 1 0 -1 1 0 -1। बहुत बढ़िया। इक्वल 0 0। तो पहले एक बार तो ग्राफ ड्रॉ कर लिया जाए। ये अपना y एक्सिस है, ये अपना x एक्सिस है, ये आपका 0 रहा। तो 0 के राइट साइड में उसने क्या बोला है, 0 के राइट साइड में क्या होगा और 0 के लेफ्ट साइड में क्या दे रहा है वो? 0 के राइट साइड में 1, तब सीधी लाइन बनेगी। क्या ये y इक्वल्स टू 1 बोलोगे और 0 पे 0 दे रहा है, और 0 के लेफ्ट साइड में क्या दे रहा है? -1। y इक्वल्स टू -1। क्या ये ग्राफ ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आ रही है? क्या 0 पे आ रही है? मतलब अपन जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो पेन उठाना पड़ रहा है 0 पे, नहीं तो 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ऐसा बोलोगे आप? यस। हाँ। अब इसी पे जब इतना बात कर ही लिए तो रेंज और डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो डोमेन बता दो क्या होगा, क्या ये हमेशा डिफाइन है? x बिलोंग्स टू r। बहुत बढ़िया। रेंज क्या हो जाएगा इसका? रेंज मतलब आउटपुट क्या होगा? -1 0 एंड 1। -1 0 और 1, बस यही 3 वैल्यू दे रहा है ये। अब कहीं कहीं ना बुक वगैरह में तुम देखोगे जो सिग्नम को ना ऐसे मॉड के टर्म में भी लिख देता है, y इक्वल्स टू सिग्नम x mod x upon x। mod x upon x if x not equals to 0, और 0 कब? if x equals to 0। सोचो मॉड x अपॉन x, अगर अपना x पॉजिटिव होगा तो उस मॉड को अपन पॉजिटिव x के साथ ओपन करते हैं, तो x गायब होके 1 हो जाएगा। अगर लेस देन यानी कि अगर x अपना निगेटिव हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करके आप बाहर निकालते हो,
तो एक्स एक्स गायब हो गए, -1 देगा। क्या वो सिग्नम के इक्वल ही आ जाएगा? सोचो सोचो। ये सर इसके जीरो पे क्यों नहीं डिफाइन कर रहे हैं सर इसको? जीरो पे अलग से, क्योंकि जीरो पे, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला पार्ट अपने को, मैंने बोला ना, अगर समथिंग अपॉन एग्जैक्ट जीरो हो रहा है तो यानी कि वो अपराध हो रहा है, वो करना नहीं है, ठीक है ना। नीचे में एग्जैक्ट जीरो बनना यानी कि अनडिफाइन होना, इसीलिए इस वाले में जीरो को कंसीडर नहीं किए, जीरो को अलग से अपन बोल दिए, वो जीरो के लिए वैलिड नहीं है। अब सोचो अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो आप बोलोगे जो मॉड x को अपन तो x के साथ ओपन करेंगे तो क्या यहां से ये 1 आया, जो कि आपने ऊपर में पढ़ा। अगर x अपना लेस देन 0 होगा तो मॉड x को क्या -x के साथ ओपन करते हो तो -1 आ जाएगा। और अगर x अपना 0 होगा तो वहां पे 0 ही दे रहा। क्या ये सिग्नम के इक्वल है जो ऊपर तुमने पढ़ा है? बताइए। है, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन करें इस पे, इतना ही है। अब देखो इसी में एग्जांपल में मैं बोल दूं तुमसे, एक दो पूछ लूं ऐसे लल्लू टाइप। एग्जांपल फर्स्ट, y इक्वल्स टू सिग्नम x स्क्वायर प्लस 1, इसका वैल्यू क्या होगा? y इक्वल्स टू सिग्नम -5, ये क्या होगा? y इक्वल्स टू सिग्नम ऊपर वाला 1 नीचे वाला -1, a टू द पावर x क्या होगा? 1 - 1। y इक्वल्स टू सिग्नम -e टू द पावर x क्या होगा? तो पहला वाला क्या लग रहा है? क्या अंदर ये जो है क्या ये पॉजिटिव है? तो ये 1 देगा। और ये निगेटिव है तो -1 देगा। और ये e टू द पावर x क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये क्या देगा? 1 देगा। और ये हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा, तो -1 देगा। ऐसा बोलोगे आप? यस सर। हाँ, ग्राफ में इस पे और भी बातें करेंगे। जैसे मैं तुमसे बोल दूं थोड़ा सा अच्छा सा बना दो इसको, मैं बोल दूं सिग्नम, यहाँ पे चलो इसका ग्राफ बता दो, x स्क्वायर -5x प्लस 6, ये क्या होगा? इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। सबसे पहले तो अंदर वाले फंक्शन के बारे में आप स्टडी कर लो, ठीक है ना। तो अंदर वाले फंक्शन के बारे में आप स्टडी करोगे तो क्या होगा बताओ? +1 आएगा सर इसका। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। क्या इसका रूट 2 और 3 आ रहा है? यस सर 2 और 3 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बहुत बढ़िया, सही सोच रहे हो। सोचो यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 3 है। क्या 2 और 3 पे क्या हो जा रहा है? ये अंदर वाला पार्ट 0 हो जा रहा है। और 2 और 3 के बीच में क्या ये निगेटिव हो रहा है? क्या अपन यहाँ पे x स्क्वायर -5x प्लस 6 के बारे में बोल सकते हैं? जो देखो यार, ये तो x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3 पे 0 हो रहा है। क्या ये 0 हो रहा है? अगर x अपना ग्रेटर देन 2 हो, लेस देन 3 हो, तो क्या ये निगेटिव है? x अगर ग्रेटर देन 3 हो और लेस देन 2 हो तो क्या ये पॉजिटिव दे रहा है? समझ पा रहे हो? बताओ। सर नहीं समझ में आया ये। ये वाला पार्ट क्या है? येलो वाला पार्ट पॉजिटिव है? यस सर। x एक्सिस के ऊपर है। और किस x के लिए है? तो क्या लेस देन 2 के लिए और ग्रेटर देन 3 के लिए है? इस इनपुट पे क्या वो पॉजिटिव दे रहा है और इस इनपुट पे क्या वो पॉजिटिव दे रहा है? यस सर। और 2 और 3 के बीच में देखो ग्राफ क्या है? x एक्सिस के नीचे है, यानी कि y नेगेटिव। यस सर। समझे? तो वही तो हमने लिखा है। जो देखो 0 सिर्फ 2 और 3 पे हो रहा है, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3 पे 0 हो रहा है। और 2 और 3 के बीच में ये क्या दे रहा है? निगेटिव दे रहा है। और 3 के राइट साइड में यानी कि इधर येलो वाला पार्ट और 2 से छोटा में ये पॉजिटिव दे रहा है। ऐसा है क्या? यस। हाँ। तो अब सोचो ये अगर सिग्नम को दे दिया जाए तो सिग्नम को दोगे तो सिग्नम क्या करेगा इसको?
बस बोलेगा हम तो भाई 3 ही आउटपुट देते हैं, बोलेगा एक तो 1 देते हैं, एक -1 देते हैं, एक 0 देते हैं। तो क्या बोलोगे तुम, 0 कब होगा? तो सर ये तीनों आउटपुट देगा फिर तो। सर हाँ 2 and 3। ठीक है, और -1 कब देगा? इफ x बिलोंग्स टू 2 to 3। और 1 कब देगा? इफ x बिलोंग्स टू -infinity to 2 यूनियन 3 to infinity। ऐसा बोलोगे आप? यस सर। यस सर। हाँ, अगर मैं बोलूं इसी ग्राफ पे अपन इसका ग्राफ ड्रॉ कर दे सिग्नम का, तो काम चलेगा? कोई दिक्कत होगा आप लोगों को? ऐसा तो नहीं बोलोगे ना? नो सर। तो चलो कर लेते हैं। तो देखो 0 पे 0 हो गया, और 0 के जस्ट राइट साइड पे यहाँ पे सोचो ये 1 है, और यहाँ पे ये 1 है। तो इसके इधर बना दो और इसके इधर बना दो, ये ऐसा चला जाएगा, और ये इधर ऐसा चला जाएगा। समझे क्या? हमको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा बोलोगे? क्या बोले? सर आ रहा है। आ रहा है। और इसका इसके बीच में वर्टेक्स पे वैल्यू क्या आएगा? तो सोचो दोनों का 5/2 रखेंगे, 25/4 माइनस 2 और 3 को क्यों नहीं 25। इंक्लूड किया? तो उसको 0 देगा। क्या बोले? सर 0 वाले पार्ट को सर क्यों नहीं कर रहे इंक्लूड? सर व्हेन x is 2 to 3। हाँ सर उसको सर 0 हो जाएगा। अरे तो बनाएंगे ना, अभी बना रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जो अब सोचो इसके बीच में यहाँ पे वर्टेक्स पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है? बताओ। 25/2 + 6 तो कितना आ गया? -25/4 + 6, यानी कि निगेटिव में -1/4 आ रहा है, तो यानी कि उसके नीचे जाएगा। तो इसके बीच में ग्राफ ऐसा होगा। समझे? ये y = -1। ठीक है ना? ये सब बातें अपन ग्राफ में करेंगे, ये सब सारा फंक्शन एक बार ग्राफ में फिर से देखेंगे, लेकिन वहां पे सिर्फ ग्राफ वाली बातें होंगी। ठीक है? हेलो, समझे क्या? या फिर ऊपर ही ऊपर चला गया? सर ऊपर से नहीं सर ऊपर से चला गया। चलो ठीक है, तो अलग सेपरेट ग्राफ बना लो यहाँ पे। सर ये ग्राफ वाला पार्ट आप फिर से बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे, सबको आना चाहिए समझ में। अलग से बना लेते हैं अपन। यहाँ पे जो इनपुट दिया हुआ है इसके बेसिस पे आप ग्राफ बना लो। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। आपको पता है कहाँ पे 0 हो रहा है? यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 3 है। ठीक है ना? 2 और 3 पे 0 हो रहा है, और 2 के लेफ्ट साइड में देखो कितना दे रहा है? 2 के लेफ्ट साइड में 1 दे रहा है, और 3 के राइट साइड में 1 दे रहा है। तो चलो यहाँ पे अपन इधर बना लेते हैं 1 वाला, y = 1, और 3 के राइट साइड में बना लेते हैं ये y = 1, और 2 और 3 के बीच में क्या दे रहा है? -1 दे रहा है। तो 2 और 3 के बीच में -1 ड्रॉ कर लो। तो चलो यहाँ पे आगे आपको यस का सर। ग्राफ बस हो गया। आ गया। तो यही तो ऊपर में कर रहे थे, कुछ अलग थोड़ी कर रहे थे, अलग पेन से कर रहे थे, इसीलिए तो बोला जो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होगा तो बताओ। चलो ठीक है ना, आ गया सबको? यस। चलो अब सिग्नम पे क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द कंप्लीट solution set of the equation signum x² - 5x + 4 upon fractional part of x equals to -1। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है 1,4। दूसरा है
क्लोज इंटरवल 1 to 4। तीसरा है -∞ to 1 यूनियन 4 to infinity। D है 1 to 2 यूनियन 2 to 3 यूनियन 3 to 4। ओके हमजा, या तो चार्ट पे लगा लो आप, ठीक है ना, या फिर बाद में आप पढ़ लेना, ठीक है ना। ओके सर। चलो इसको सॉल्व करेंगे किस बेसिस पे। तो अभी सिग्नम पे जो हमने पढ़ा है, सिग्नम, और यहाँ पे डब्बा जो होता है, डब्बा में ऐसा क्या रखे जो ये -1 आएगा। बताओ, डब्बा में मिठाई रख दें? लेस देन 0। नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू होगा। तो क्या तुम कह सकते हो जो ये तुम्हारा x² -5x + 4 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? लेस देन 0 होगा, ऐसा होगा। फिर आपके मन में ख्याल आएगा जो भाई हम तो डोमेन का भी ख्याल रखते हैं, अच्छे बच्चे हम, नहीं? तो जब डोमेन को देखोगे तो क्या बोलोगे जो भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू आप 0 मत लो, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x अपना इंटीजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 होता है। ऐसा बोलोगे आप? यस। चलेगा? अगर x अपना इंटीजर ना हो तो क्या फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव होता है? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 1 होता है। हमने बोला 0 तो होगा ही नहीं, तो 0 नहीं होगा तो क्या ये पॉजिटिव होगा? यस सर। चलेगा। तो ये जब पॉजिटिव होता है तो इनक्वालिटी अगर सॉल्व करते हैं तो जो पॉजिटिव ऑलवेज होता है उसको उठा के अपन बाहर फेंक देते हैं, नहीं? ऐसा करते हैं तो करो। हाँ सर। तो यहाँ से x² - 5x + 4 लेस देन 0 आया। 1 to 4। लेकिन ऐसा कहने से पहले अपन सोचेंगे थोड़ा, क्योंकि हमने इंटीजर को हटाया है। लेस देन 0, तो इस बच्चे ने बोला एक बार ये फिर से रिपीट कर देंगे। बिल्कुल करेंगे। देखो डोमेन का ख्याल रखोगे तो क्या बोलोगे? डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x अपना इंटीजर नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलोगे आप? यस सर। चलेगा। अगर x अपना इंटीजर होता है तभी तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 होता है, अदरवाइज ये वो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 1 होता है। तो 0 अगर अपन हटा दिए तो क्या वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 आया, यानी कि पॉजिटिव आया। ऐसा बोलोगे आप? जब ये पॉजिटिव होगा यानी कि हमने बोल दिया जो x अपना इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये तो डोमेन का पार्ट ही नहीं है। हटा दिए इसको तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो उसको भगा देंगे। तो भगाएंगे तो अपने पास x आ जाएगा यहाँ से। अगर इस इनक्वालिटी को आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा जो x अपना 1 to 4 आ रहा है, लेकिन 1 to 4 में जो भी इंटीजर आ रहा है उसको अपन नहीं लेंगे। ऐसा बोलोगे आप? प्लस माइनस प्लस, तो अपना सॉल्यूशन ये आया। लेकिन इसके बीच में जो इंटीजर आ रहा है क्या उसको हटाओगे तुम? बताओ। यस सर। तो ना तो तुम्हारा 2 होना चाहिए, ना ही तुम्हारा 3 होना चाहिए, तो तुम्हारा सॉल्यूशन क्या होगा? तो 1 to 2, 2 to 3 और 3 to 4। क्या सबको समझ में आया या ऊपर ही ऊपर चला गया? सर 1 to 4 ले लेते और माइनस कर देते हैं सर, उसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज को सर 2 और 3। बिल्कुल ऐसा कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन का भी ध्यान रखते हैं अपन। जो ऑप्शन दिया है उसी से मैच करेंगे। आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। क्या ये आंसर होगा डी वाला? सर एक बार इनइक्वालिटी का फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्यों नहीं करेंगे, जब तक नहीं आएगा तब तक करेंगे। यस सर, कर्ली ब्रेसेस लगा के एक्सक्लूड कर सकते हैं ना वो वैल्यूज। अब सोचो, अब अपने को पता है सबसे पहला तो ये क्लियर है आपको, जो इस बॉक्स में निगेटिव आएगा तभी जाके ये -1 होगा। यस ऐसा सर, ये बोलोगे? समझ में आ गया। बस ठीक है। यस सर, बस इनइक्वालिटी लास्ट में प्रॉब्लम हो। हाँ,
अब सोचो, एक तो तुमने सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करते से पहले अपन डोमेन अगर देखें तो डोमेन देखेंगे, अरे फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू भाई नीचे वाला तो जीरो नहीं होता है, तो इसको जीरो तो नहीं रखेंगे। और अपने को पता है अगर ये जीरो नहीं होगा, और ये जीरो होता कहाँ पे है, क्या हर एक इंटीजर पे फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू जीरो होता है? सर जीरो के अलावा हर जीरो के अलावा सोचो, अगर मैं बोलूँ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2, ग्राफ देखो तो ग्राफ में देखो तो हर एक बार ये सब क्या जीरो ही होता है ना यार। यस इन सब का वैल्यू तो जीरो होता है। अपन बोलते हैं ना फ्रैक्शन पार्ट ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो। यस सर। हाँ चलेगा। तो हमने बोला देखो अपना इंटीजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर पे ये जीरो हो जा रहा है। चलेगा? यस सर। ठीक है। अब जब ये इंटीजर नहीं होगा तो इसका ग्राफ आपको पता है ना, जो हमेशा इसका जो वैल्यू होता है फ्रैक्शन पार्ट का वो 0 to 1 होता है। यस सर, तो पॉजिटिव है तो फिर हटा सकते हैं। तो क्योंकि जीरो तो अपन रखेंगे नहीं, तो क्या बोलेंगे 0 to 1, तो यानी कि ये क्या आया, पॉजिटिव आया, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया? यस सर, हटा सकते हैं। क्योंकि इंटीजर अपन ले नहीं रहे हैं, तो इंटीजर के अलावा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसको हटा दो। समझे क्या? यस सर। तो इसको हटाएंगे तो ये इनक्वालिटी आया, इस इनक्वालिटी को सॉल्व किए तो अपना सॉल्यूशन 1 to 4 होगा। लेकिन 1 to 4 में जो भी इंटीजर आएगा उसको हटाएंगे, क्योंकि इंटीजर रखेंगे नहीं। तो इंटीजर के बीच में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, उसको भी हटा दो। अच्छा सर, यही बस इंटीजर वाला थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो थैंक x बिलोंग्स टू 1 to 4 एक्सेप्ट 2 3 भी बोल सकते हो, ये भी चलेगा। लेकिन ऑप्शन में अपने को ऐसा दिया है, इसीलिए हमने बोला। चलेगा? एक और क्वेश्चन करें? एक और। यस सर। करेंगे ही। एक Yes, और sir. क्या, अभी तो 2-3 करेंगे। हमने तुम लोग को बोला ना जो थकना नहीं है, ठीक है ना, जब तक आईआईटी का एग्जाम ना दे दो, कॉलेज पहुंच ना जाओ, तब तक थकना नहीं है, बस चलते रहना है, पढ़ते रहना है। आईआईटी को समर्पित कर दो अपना 1.5 साल, फिर उसके बाद जिंदगी के मजे लेना। जितना अच्छा कॉलेज मिलेगा उतनी अच्छी कॉलेज लाइफ होगी आपकी। और आदमी को सबसे ज़्यादा याद जो रहता है ना, अच्छा जो पल होता है, वो कॉलेज लाइफ वाला होता है। समझे? -1 0 सर और ये 1 1x है ये सर, कहाँ पे? सर जो इक्वेशन है सर, तो इक्वेशन से पहले है। सिग्नम है यहाँ पे, ln है, ln अच्छा ln, यानी कि ओके लॉग। ऐसा लॉग जिसका बेस क्या हो, e हो, नहीं यही बोलते हो ना? ln x इक्वल्स टू log x to the base p। सर 1 आएगा। रेंज पूछा है, सोचो। सब हाँ, सबसे पहले आप सोचो, जो ln x का अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ln x नहीं, अंदर से बाहर चलते हैं। कंपोजिट फंक्शन जब भी आता है ना रेंज फाइंड करने के लिए, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन जब, ये सब बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे अपन, लेकिन थोड़ा बातें कर लेते हैं यहाँ भी, क्या जा रहा है, थोड़े समझदार तो हैं अपन। सबसे पहले तो देखो, ये जो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कर लें, क्योंकि ये कुछ अच्छा सा बनता हुआ दिख रहा है, नहीं? क्या इसको बोल सकते हो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1? यस सर। ऐसा बोल सकते हो, या फिर बोल सकते थे d लेस देन 0 है और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा ही बोल सकते थे, क्योंकि तुम तो क्वालिटी भी बहुत अच्छे से पढ़ लिए हो। यस। बोलते हैं ना यार, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये जो है इसका a क्या है, 1 है, ग्रेटर देन 0। d क्या है इसका, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि -4 आया, लेस देन 0। ग्राफ कैसा बनेगा, तो x एक्सिस के ऊपर बनेगा। क्या आप ऐसा बोलते? नहीं बोलते तो गलत बात है।
बोलते हैं जो ये ऐसा होगा। ठीक है जी। हाँ जी सर। हाँ, फिर मैं आपसे पूछता जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बता दो, तो आप बोलते हैं -b/2a, -d/4a। तो क्या मैं तुमसे बोलता जो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा? क्या वो -d/4a होगा? यस तो ये 1, यहाँ से -d बोले तो 4/4, ये 1 होता वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। बात कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, क्या जा रहे हैं, सीख ही तो रहे हैं नहीं? बताओ जी। यस सर। तो आपने कह दिया जो ये जो x² -2x + 2 जो होगा ये कहाँ से कहाँ तक होगा? क्या ये 1 to ∞ हो रहा है? मतलब मिनिमम वैल्यू इसका 1 है और इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ फेस इसका खुला हुआ है। चलेगा? यस यस सर सर। रेंज यस सर। तो ये रेंज ना। हाँ रेंज है। minimum रेंज और क्या है इसका? max। आउटपुट जो है, ठीक है ना? क्या ये मिनिमम टू मैक्सिमम जाएगा? मिनिमम कहाँ पे होगा इसका? वर्टेक्स पे। मैक्सिमम कहाँ? ऊपर जा रहा है, इन्फिनिटी तक। यस सर बिल्कुल। चलो, ये आपने दे दिया ln को। ln का ग्राफ आपको पता है, पहले ln का ग्राफ एक बार ड्रॉ करते हैं। तो ln का ग्राफ कैसा होता है? इंक्रीजिंग होता है? थोड़ा सा टफ है, मैं बोल रहा हूं, लेकिन समझ जाओगे आप लोग। क्या ln का ग्राफ ऐसा होता है? y = ln x। यस सर। ठीक है। अब सोचो ln x का ग्राफ ये है, लेकिन अगर y = ln एनीथिंग बोले, ठीक है ना, और एनीथिंग की जगह पे देखो क्या मिल रहा है उसको, ये है ln को जो इनपुट मिल रहा है वो इनपुट क्या है? 1 से इन्फिनिटी मिल रहा है। ln को जो इनपुट मिल रहा है, क्या वो इनपुट यस 1 सर to 1 इन्फिनिटी से। मिल रहा है? यस सर। यस मिल रहा यस है। तो हमने ln का ग्राफ बनाया और ln के ग्राफ में बोल दिया जो अपने काम का जो है वो क्या है? 1 to इन्फिनिटी में इसका आउटपुट क्या होगा? क्या ये आएगा? यस सर। ठीक है। अच्छा है क्वेश्चन x² -2x + 1। क्या ये बोल सकते हो तुम्हारा ये 0 to इन्फिनिटी हो गया? क्योंकि 1 पे ये 0 होगा और उसके आगे ये बढ़ता बढ़ता कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक चला जाएगा, क्योंकि हमने जो इसको इनपुट दिया है वो जो एनीथिंग है वो कहाँ से कहाँ तक? 1 to इन्फिनिटी है। यानी कि इन सब पे जो ये वैल्यू दे रहा है वो क्या दे रहा है? 1 to इन्फिनिटी जा रहा है। समझ में आ रही है बातें? हाँ, तो 0 1 है। मिनिमम 0 होगा और 0 to इन्फिनिटी होगा। हाँ, रेंज आप सही बता रहे हो। तो सोचो ये सारा किसको दे दिया आपने? सिग्नम को दे दिया। सिग्नम को ln x² -2x + 1 है। यानी कि आपने जो सिग्नम को वैल्यू दिया वो सिग्नम को क्या दिया? 0 to +2 इन्फिनिटी। तो 0 to इन्फिनिटी दोगे तो सिग्नम तो बोलता है भाई मैं तो 0 पे 0 दूंगा और 0 के राइट साइड में हमेशा 1 दूंगा। 1 दूंगा। क्या बोलता है? यस यस सर। तो बताओ क्या हो जाएगा? 0 और 1 होगा आउटपुट, ऐसा बोलोगे? यस सर। हाँ, तो इसका जो रेंज होगा वो क्या आ जाएगा? क्लियर है सबको? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे लेवल पे, 11th वाले के लेवल पे। सबको क्लियर है ना? यस सर। ऐसा तो नहीं? बिल्कुल सर। वो नीचे ग्राफ वाला पार्ट एक बार समझा दीजिए। बिल्कुल समझाएंगे। कौन सा वाला पार्ट? देखो ऊपर से चलते हैं। देखो सबसे पहले अंदर वाले को हमने देखा, इनपुट के बारे में बात करो। सबसे पहले x² -2x + 2 के बारे में तो आपको पता है वो कहाँ से 1 to इन्फिनिटी आ रहा है। वो 1 to इन्फिनिटी मिल गया ln को, ठीक है ना? वो 1 to इन्फिनिटी मिल गया ln को। अपन जो ग्राफ में स्टडी करते हैं बाहर से अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं, रेंज निकाल रहे हैं। तो पहले अंदर वाले के बारे में बात कर लिए, उसका रेंज क्या आ रहा है? 1 to इन्फिनिटी। वो दे दिए ln को, तो 1 to इन्फिनिटी में ln कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो 0 to इन्फिनिटी जाता है। अब सिग्नम को दे दो 0 to इन्फिनिटी,
तो सिग्नम 0 to इन्फिनिटी बोला, जो 0 तो भाई मैं 0 दूंगा और 0 के राइट साइड में 1 दूंगा, तो क्या आ गया 0 और 1। यस सर, समझ गए? चलो यस सर। थैंक यू सर। वेलकम। अब सवाल करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोचो ये आउटपुट 1 कब देता है, अगर सिग्नम और यहाँ पे बॉक्स है और ये यहाँ पे आउटपुट 1 आ रहा है, तो जब बॉक्स अपना क्या हो ग्रेटर देन 0 हो तब होता है ऐसा। यस सर। ठीक है, तो आपने बोल दिया जो बॉक्स ग्रेटर देन 0 हो तब ऐसा होगा। तो बॉक्स के जगह पे अभी अपना क्या है, क्या ये sin x है? साइन है। तो आप बोलोगे sin x ग्रेटर देन 0। और अपने को स्टडी किस में करना है, अपने को बोला है जो x बिलोंग्स टू 0 to 10 में आप बात करो। ठीक है, 0 to 10 में बात करना है। और जो 3 पाई होता है वो क्या होता है, 3 पाई 10 से छोटा होता है या 10 से बड़ा होता है? तो छोटा होता है। छोटा होता है, चलेगा? यस सर। हाँ, तो देखो अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें 0 to 10 पाई में, ठीक है, तो 0 to 10 पाई में अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा, एक सेकंड आप थोड़ा सा इंतजार करो। इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी अपन बहुत सारा करेंगे आगे। आगे बोले तो ट्रिगो चल रहा है ना तुम लोगों का, तो देखो Yes, अगर sir. अपन sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो sin x का कैसा ग्राफ बनेगा, क्या ऐसा बनेगा लहराते हुए? यस सर। ठीक है, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है और ये 3 पाई है और यहाँ पे ये 4 पाई है। उसने बोला जो sin x आपका 0 to 10 में जो ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट होगा वो क्या वो आपका सॉल्यूशन होगा? बताओ जी, ऐसा होगा? यस सर। ठीक है, यस सर। तो सोचो वो कौन सा पार्ट है। क्या अपन बोलेंगे इस वाले पार्ट में अपने को पॉजिटिव मिल रहा है, इस वाले पार्ट में अपने को पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है ना? यस सर। और 10 मान के चलो 3 पाई के जस्ट आगे होगा, यहाँ पे 10 होगा। अपने को तो 0 to 10 में स्टडी करना है ना बस, यस सर। यहाँ से लेके यहाँ तक में देखना है। तो हमें जो फेवरेबल पार्ट मिला, क्या अपने को मिला जो x अपना क्या होना चाहिए यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, एंड या फिर और लिख दो, और क्या होगा, और ही लिखेंगे, और क्या होगा, क्या x अपना ग्रेटर देन 2 पाई और लेस देन 3 पाई होगा? बताओ जी, sin x आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है x एक्सिस के ऊपर ग्राफ। ग्रेटर देन 0 का मतलब तो यही होता है x एक्सिस के ऊपर। Yes, और अपन स्टडी कर रहे हैं कहां से कहां तक, 0 to 10 में। तो हमें क्या मिला, फेवरेबल पार्ट क्या है, येलो वाला पार्ट 0 to पाई, 2 पाई to 3 पाई, यही होगा। 1 2 3 6 7 8। अब इसने बोला जो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इसके बीच में देखो तो इंटीजर क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, x इक्वल्स टू क्या 1 2 और 3 बोलोगे, और यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 8 और 9 होगा, बताओ। ठीक है, yes, तो इसका आंसर आ जाएगा, मतलब सॉल्यूशन आ गया x इक्वल्स टू 1 2 3 7 8 9। अब नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा है ना उसने, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। सही है, बहुत होगा सही आया है। 7 8 9 कैसे, अच्छा से बता दीजिएगा। देखो 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, क्या 6 से बड़ा होगा? 6 पॉइंट कुछ। यस सर। हाँ हाँ, यस सर। तो उससे अगला जस्ट इंटीजर कौन सा मिलेगा, 7 8 9, 3 पाई से छोटा, चलेगा? यस सर। यस। हाँ, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। चलो आज जो पढ़े हो फटाफट अच्छे से रिवाइज कर लेना, डिनर करने के बाद पढ़ाई अच्छे से करना है। जब पढ़ने का ठान लिए हैं तो अच्छे से करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे।
सर ये बता दीजिए सर, 0 to 10 का इंटरवल दिया था, इसमें सर आपने 3 पाई कैसे ले लिया? अरे 3 पाई तुम्हारा 10 से छोटा है ना, इसीलिए तो सबसे पहला मेरा सवाल यही था, 3 पाई का वैल्यू कितना होगा। सर इन इक्वेशन नहीं समझ में आया, इन इक्वेशन क्यों लिखा है? इन इक्वेशन लिखा है वो। अच्छा ओ ओके सर, ओ मुझे लगा एक ही वर्ड है। ठीक है ना, चलेगा? यस सर। यस सर, बहुत यस सर। हाँ एकदम आज, ज्यादा इजी है बाकी दोनों से। अरे आगे का ऐसे ही सब इजी लगेगा, बस आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते चलो मन लगा के, ठीक है ना। जो सा भी सवाल दिया जाए उसको ट्राई किया करो, और घर पे भी जाके क्लास के बाद उसको पढ़ा करो। आज तो केमिस्ट्री पढ़ना है सर। क्या करना है? केमिस्ट्री सीक्वेंस सीरीज लगाना है बाकी। केमिस्ट्री सबको टाइम देना है ना, ऐसा तो है ना, सबको टाइम देना है। मैथ्स को थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स पता ही आपको मेहनत ज्यादा करवाता है, ऐसे मैथ्स कुछ नहीं देगा। चलो बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। नाइट।